गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में बदमाशों की कार चोरी की करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई। मामला साहिबाबाद थाना इलाके के शाम पार्क एक्सटेंशन का है। तस्वीरें देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर। सफेद रंग की i20 कार से चोर आते हैं, कुछ ही मिनटों में वहां खड़ी बलेनो गाड़ी को लेकर फरार हो जाते हैं। वहीं पीड़ित व्यापारी सुमित गोयल के मुताबिक रात के वक्त उन्होंने अपनी गाड़ी पार्क के पास खड़ी की थी, लेकिन जब सुबह उठकर देखा गाड़ी वहां पर नहीं थी। सीसीटीवी खंगाला गया, उसमें चोरों की करतूत साफ साफ दिखाई दी। चोरों से आप भी हो जाइए सावधान। देखिए किस तरह से पार्क के पास एक बलेनो कार खड़ी हुई थी। ये बेहद शातिर चोर हैं, बेहद शातिराना अंदाज में चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। ना किसी को भनक लगी, ना किसी को कुछ पता चला। रात के आगोश में जब शहर सोया हुआ था, इन चोरों ने गाड़ी पर देखते ही देखते किस तरह से हाथ साफ कर दिया। पीड़ित व्यापारी सुमित गोयल के मुताबिक रात के वक्त उन्होंने अपनी गाड़ी पार्क के पास खड़ी की थी। जैसा कि तस्वीरों में देखने में ये आ भी रहा है कि i20 से चोर आते हैं और कितने ही शातिराना अंदाज में बलेनो कार चुराकर फरार हो जाते हैं। मेरे घर के सामने से ही मेरी गाड़ी चोरी हो गई। शाम पार्क एक्सटेंशन पार्क के सामने सबकी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, वहीं से मेरी गाड़ी चोरी हो गई। गाड़ी मैंने खड़ी करी है 12 बजे। तो आपने कब देखा गाड़ी को? मैंने 1:30 बजे देखा, तब तक गाड़ी वहाँ पर थी। उसके बाद मॉर्निंग में सुबह 4:15 बजे के करीब मैं उठा तो वहाँ पर गाड़ी नहीं थी। सीसीटीवी में रिकॉर्डिंग आई है, 3 लोग दिख रहे हैं i20 में गाड़ी ले जाते हुए। बतौर नागरिक मैं यही कहना चाहूँगा कि ये चोरी की घटनाएं बहुत पुलिस प्रशासन बिल्कुल इसमें फेल हो रहा है। रोज़ आए दिन गाड़ी की चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और कभी अभी 10-15 दिन पहले यहीं पे बैटरी चोरी हुई थी हमारे यहाँ से। एफआईआर दर्ज करा दी मैंने, अभी दर्ज करा के आ रहा हूँ एफआईआर। और एफआईआर भी बड़ी मुश्किल से दर्ज हुई है। सुबह से पुलिस क्या कह रही, पुलिस ने कुछ पूछा ही नहीं, पुलिस कुछ कह ही नहीं रही है। बस फॉर्मेलिटी के लिए आई, एक बार चक्कर लगाया, कहानी खत्म उसकी बस। और अब बात करते हैं प्रयागराज की। प्रयागराज में दारोगा वर्दी पहने हुए शराब पीने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब जरा देख लीजिए, इन दारोगा साहब को नशे में धुत होकर झूम रहे हैं और कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रहे हैं। इस मामले में एसएसपी ने आरोपी दारोगा को निलंबित भी कर दिया है। ये देखिए, शराब की घूंट अंदर गई और उसके बाद होश इनके ऐसे उड़े कि भूल गए कि वर्दी पहने हुए हैं और क्या कुछ बोले जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक आरोपी दारोगा रजनीश कुमार सिंह शंकरगढ़ थाने में तैनात था। वर्दी की साख पर बट्टा लगाने वाले ये दारोगा, जिनका नाम है रजनीश कुमार सिंह, देखिए किस तरह से खुलेआम वर्दी पहनकर शराब के घूंट ले रहे हैं और इन्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है। कानून के ये रखवाले हैं, ऐसे रखवाले जिन्हें देखने के बाद आसपास के लोग भी अपने आप में डर जाएं, सोच में पड़ जाएं। कैसे ये वर्दी वाले हैं जिन्हें इतना भी होश नहीं है कि सुबह के उजाले में किस तरह से खुलेआम ये शराब के घूंट पी रहे हैं, कानून को तोड़ रहे हैं, नियमों की अनदेखी कर रहे हैं और वर्दी की साख पर बट्टा लगा रहे हैं। ये हैं दारोगा रजनीश कुमार सिंह, जो शंकरगढ़ थाने में तैनात था। कार्रवाई का डंडा चल चुका है, फिलहाल निलंबित कर दिए गए हैं। मैडम बुला रहे थे, 10 दिन वक्त है इस हाउस में, वही कमरा है। और अब बात करते हैं कानपुर की। कानपुर में लेन देन को लेकर हुए विवाद में 2 पक्ष आमने सामने आ गए। विवाद के दौरान जमकर तमंचे लहराए गए। दिखाते हैं आपको पूरी घटना, सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। ये देखिए किस तरह से 2 पक्ष एक दूसरे से उलझ गए, लड़ाई झगड़ा हो रहा है। एक बुजुर्ग शख्स आते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों इसके बावजूद लगातार लड़ते रहते हैं। एक शख्स ने दूसरे शख्स का गिरबान पकड़ रखा है और इस पूरे तस्वीर में जो सबसे अहम बात निकलकर सामने आ रही है कि खुलेआम तमंचे भी लहराए गए। यह पूरी घटना बर्रा इलाके की बताई जा रही है, जहां दोनों पक्ष में पहले से कोई लेन देन का विवाद था, जो इतना तूल पकड़ता है कि दोनों पक्ष एक दूसरे से उलझ जाते हैं, मारपीट तक की नौबत आ जाती है। दोनों पक्ष आमने सामने। देखिए एक बार फिर से इन तस्वीरों में कैसे
पहले तो खड़े हुए थे, उसके बाद हाथापाई होती है, मारपीट होती है। इस दौरान तमंचा दिखाते और तलवार लहराते हुए भी कुछ लोग सीसीटीवी में कैद हो गए, जिनकी फिलहाल तलाश की जा रही है। जौनपुर के लाइन बाजार इलाके में हुए झगड़े का सीसीटीवी सामने आया है। दरअसल टीडी कॉलेज के 2 छात्र गुटों में छात्र संघ चुनाव को लेकर बवाल हो गया। छात्र गुटों के झगड़े ने देखते ही देखते खूनी रंग ले लिया। झगड़े के बाद ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगी। इस फायरिंग में एक छात्र कृपा यादव घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कृपा यादव का आरोप है दूसरे गुट के छात्रों ने घात लगाकर उन पर हमला बोला और फायरिंग कर दी। पुलिस अधीक्षक ने घटना की गंभीरता को देखते हुए थाना अध्यक्ष को कड़ी चेतावनी दी है। साथ ही सीओ सिटी को 3 दिन के अंदर पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट देने के लिए कहा है। टीडी कॉलेज छात्र के 2 गुट आपस में भिड़ गए और उसके बाद स्थितियां देखिए यहां पर किस तरह से सामने आती हैं। फायरिंग भी की जाती है। इस घटना के बाद जहां इलाके में दहशत का माहौल है, वहीं थानाध्यक्ष को कड़ी चेतावनी भी दी गई है। इस पूरे मामले में 3 दिन के अंदर पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। इससे समझा जा सकता है कि मामले की गंभीरता को यहां पर जिस तरह से 2 छात्र गुट आपस में भिड़ गए, फायरिंग की गई, खुलेआम कानून का उल्लंघन किया गया। ये पूरा जो मामला है जौनपुर का है, जहां छात्र संघ चुनाव की रंजिश में फायरिंग की वारदात सामने आती है। फिलहाल इस पूरे मामले में सीओ सिटी को 3 दिन के अंदर पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। कानपुर में एक मनचले को महिला पर अश्लील टिप्पणी करना महंगा पड़ गया। जब अश्लील टिप्पणी करने पर महिला ने राहगीरों के साथ मिलकर सौदे की पिटाई की। मामला गोविंद नगर थाना क्षेत्र के रतनलाल नगर का है। आरोप है कि रास्ते में जा रही महिला पर एक युवक ने अश्लील टिप्पणी की थी, जिसके बाद महिला ने आरोपी की जमकर धुनाई कर डाली और मौके पर जो और लोग मौजूद थे उन्होंने आरोपी को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। तो ऐसे मनचले हो जाए सावधान जो युवतियों पर फप्तियां कसते हैं, आती जाती लड़कियों को किसी भी तरह की उनके पर अभद्र टिप्पणी करते हैं। उनके साथ क्या हो सकता है, देखिए इन तस्वीरों में किस तरह से एक शख्स जो अश्लील टिप्पणी कर रहा था, महिला ने इस मनचले की जमकर पिटाई कर दी। आसपास जो लोग मौजूद थे उन्होंने भी इस मनचले को पकड़ लिया और इसके बाद इस शख्स को पुलिस के हवाले कर दिया गया। संभल में कांग्रेस और बीजेपी समर्थकों में झड़प हो गई। दरअसल चंदौसी में कांग्रेस कार्यकर्ता बेरोजगारी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान वहां बीजेपी के भी कार्यकर्ता पहुंच गए और दोनों में झड़प शुरू हो गई। ये पूरा हंगामा पुलिस की मौजूदगी में चलता रहा। काफी देर बाद हंगामे पर काबू पाया जा सका। पुलिस ने इस मामले में कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं को शांति भंग करने के आरोप में हिरासत में लिया है।